हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू चैम्प्स? आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आज हम मैथ्स करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, तो उसका जो है 2.1 हमने कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल्स। तो 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैम्प्स, साथ में बने रहिए तो आसानी से आप कर पाएंगे। चैम्प्स 2.2 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये पैरेलल लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको समझा देती हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए और जब हम प्रैक्टिस सेट करें तो आपको करने में कोई परेशानी ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द एंगल्स फॉर्म्ड इन ईच पैर ऑफ। हमने देखा था कि व्हाट इज़ मीन बाय पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। दीज आर बोथ आर पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग साइड्स जो स्टेप बनाते हैं, तो 8 करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। 2 पैरेलल साइड्स विद अ 2 पैरेलल लाइन्स विद अ ट्रांसवर्सल के 8 होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट यानी एक जैसे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स। अल्टरनेट एंगल्स वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स किसको बोलते हैं चैम्प्स? तो जो बनाते हैं जेड, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, जेड चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी जो होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये मैंने बताया, अगर जिसने नहीं देखा है 2.1 जाके देख लेगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटीरियर एंगल्स जो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं सप्लीमेंट्री यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होते हैं चैम्प्स। इतना इसके प्रॉपर्टीज़ है, ये अच्छे समझ लेंगे तो हम आराम से आगे वाले प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। ठीक है चैम्प्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। अब देखिए यहाँ पे हमको फिगर दिया है एक, ये फिगर है, और जो दो पैरेलल लाइन है M एंड N और उनका ट्रांसवर्सल है P। ठीक है चैम्प्स। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3x + x, ये जो है बॉक्स बना रहे हैं। जो यहाँ बॉक्स बनाया था मैंने, ये बॉक्स बनाकर इंटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल्स के आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यानी 3x + x, 3x + x = 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको अल्टरनेट दिया है, इसके ऑप्शंस दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M एंड N आर पैरेलल लाइन एंड लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। आपको x फाइंड आउट करना है जब्स। ठीक है, जो बनाते हैं Z, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, Z चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी जो होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये मैंने बताया, अगर जिसने नहीं देखा है 2.1 जाके देख लेगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटीरियर एंगल्स जो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं सप्लीमेंट्री यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होते हैं चैम्प्स। इतना इसके प्रॉपर्टीज़ है, ये अच्छे समझ लेंगे तो हम आराम से आगे वाले प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। ठीक है चैम्प्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। अब देखिए यहाँ पे हमको फिगर दिया है एक, ये फिगर है, और जो दो पैरेलल लाइन है M एंड N और उनका ट्रांसवर्सल है P। ठीक है चैम्प्स। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3x + x, ये जो है बॉक्स बना रहे हैं। जो यहाँ बॉक्स बनाया था मैंने, ये बॉक्स बनाकर इंटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल्स के आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यानी 3x + x, 3x + x = 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको अल्टरनेट दिया है, इसके ऑप्शंस दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M एंड N आर पैरेलल लाइन एंड लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। आपको x फाइंड आउट करना है जब्स। ठीक है, देखिए ये फिगर बनाया है मैंने। अब इसको हम नाम दे देते हैं। अगर नाम नहीं देंगे तो हम लोग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना।
तो इसको नाम दे देते हैं एफ, एंगल एफ, और इसको नाम दे देते हैं एंगल जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या लिखना है। अगर ये 1 मार्क्स के लिए आंसर आया तो यहाँ तो आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है ना, लेकिन अगर इसको 1 लाइन के लिए 1 नंबर के लिए आंसर दे देते हैं ये, तो आप ये कर सकते हैं ना चैम्प्स। सॉल्यूशन लिख के आपको लिखना है, सॉल्व करना है। लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, जो हमको दिया है वही लिखना है, एंड लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए ये दोनों क्या है, तो इंटीरियर एंगल्स हैं। बॉक्स बना रहे ना, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या लिखना है, मेजर एंगल एफ प्लस मेजर एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना है क्यू, इंटीरियर एंगल्स। इसका रीज़न लिखना होता है ना, क्यू ऐसे है तो इंटीरियर एंगल्स, रीज़न नहीं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए दोनों को अगर हम इनकी वैल्यू पुट ऑन करते हैं, एफ़ की वैल्यू है 3x प्लस जी की वैल्यू है x इज इक्वल टू 180। 3x प्लस x को ऐड किया तो हो गया 4x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180/4। तो कितना आएगा चैम्प्स, देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 18 में से 16 गया तो 2 आ गया, ये हो गया 20, तो ये बच गया 4 5 ज़ा 20, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है चैम्प्स, तो कौन सा है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आ गया, इजी है ये तो। हमको ऑप्शन खाली अगर हमने रफली कर लिया तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि कभी 1 मार्क्स का आपको आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना चैम्प्स। चैम्प्स देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फिगर बना दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए एंड बी आर पैरेलल लाइन, दे आर पैरेलल लाइन एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, फाइंड एक्स। अभी आपको एक दिखा 4 दे रहा है और दूर पे है 2x। आपको ये दोनों को लेके ये वैल्यूज़ दिया है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है चैम्प्स। आपके ऑप्शंस है, ए है 90 डिग्री, 60 डिग्री, बी है, सी है 45 डिग्री एंड डी है 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप ऐसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन 1 मार्क के आंसर के लिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेंगे। अब देखिए इसको हम पहले नाम दे देते हैं, ए बी है तो इसको x ले लेते हैं और ये y है। अब इसके साथ में हमको एक और अपने से लेना होगा, ये z। ठीक है चैम्प्स, ये एंगल z। ठीक है, देख लीजिए इतना है। हमने इसको 4x को सॉरी x ही है ना ये, तो इसको p नाम दे देते हैं, इसको q दे देते हैं, इसको r दे देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। एंगल P इज इक्वल टू 4x, एंगल Q इज इक्वल टू 2x, एंड अब आपको ये ZX फाइंड आउट करना है, सॉरी PQR फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये लेके हमको करना है सॉल्व। देखिए अब जो दिया है आपको ले लेते हैं। लाइन A is parallel to line B and line L is a transversal। ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब आपको x फाइंड आउट करना है ना, x फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये फिगर देख लीजिए पहले। इसके आगे ये जो r है ना, r और ये दोनों x का साइन बनाता है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था 2.1 वाला, तो उसमें बताया था कि ये r वाला हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, जो x बना रहा है। यहाँ पे एक x आ रहा है। x कैसे होता है चैम्प्स, देखिए x ऐसे होता है। तो अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर जो एंगल Q इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, जो हमने R यहाँ लिया है ना उसका, R
बिकॉज ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स। ठीक है चैम्प्स, तो अब देखिए अगर एंगल देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 2x, क्योंकि Q 2x है तो R भी 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसको फर्स्ट दे देते हैं साइन। ठीक है, फर्स्ट दे दिया हमने इसको इक्वेशन। क्यों ये कॉन्ग्रेंट है, तो देखिए ये P है और ये R है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, P देखिए यहाँ पे P प्लस R करना है, ये P प्लस R इज इक्वल टू 180, ये P और ये R प्लस करेंगे 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री सॉरी ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। अब P की वैल्यू क्या है, तो 4x है, और R की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे निकाला है, तो 2x है इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 180। ठीक है चैम्प्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180/6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, सॉरी 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 0 का 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 30। ठीक है चैम्प्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है चैम्प्स, इजी है ना, आराम से समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल्स है। अगर ये 1 मार्क्स के लिए आपको दिया तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना अगर बोला कि सॉल्व करिए तो आप कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन दिया तो आप ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए ना किसको क्या लेना है, तो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो x इज इक्वल टू 30 हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्प्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P and Q आर द पैरेलल लाइन्स and line S and line T are their transversals। ठीक है, यूजिंग द गिवन मेजर आपको x और y फाइंड आउट करना है चैम्प्स। ठीक है, देखिए एक आपको दिया है 40 और एक आपको दिया है 70, उसको लेके आपको x और y फाइंड आउट करना है। ठीक है चैम्प्स, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं W, एक एंगल ले लिया W, और एक एंगल जो है ये y तो दिया हुआ है, यहाँ पे एक Z ले लेते हैं। ठीक है, ये Z ले लिया मैंने और एक W ले लिया अपनी तरफ से, और x और y फाइंड आउट करना है। 40 और 70 आपको दिया है, ये 6 एंगल्स लेके आपको ये पूरा सॉल्व करना है चैम्प्स। ठीक है ना, देखिए मेरे साथ बने रहिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है चैम्प्स, और देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको जो दिया है वो ले लेना है। क्या लेना है, तो लाइन P and line Q are parallel, and line T and line S are transversal। ठीक है चैम्प्स, ये दे दिया, तो अभी हमने ले लेना है क्या लेना है, नंबर 1 लेना है Z मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 40। क्यों 40 आएगा, ये देखिए ये क्योंकि 40 के सामने ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहा है, तो इधर लिख लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं और लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आ गया चैम समझ में आपको, Z आ गया आपका 40। अगर वो 40 है तो देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर यानी क्या होता है चैम्स, जो एक ही लाइन में ऐसे आते हैं, है ना, तो ये दोनों हैं लीनियर पेयर। इसके साथ में ये भी हो जाएगा लीनियर पेयर, इसके साथ में ये भी हो जाएगा, लेकिन ये लाइन में एक लाइन में दोनों आने चाहिए, ऐसे बनने चाहिए ऐसे, तो ये लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, दोनों को बीच में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 40 आ गया क्यों करस्पॉन्डिंग है, तो ये कितना होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री का होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर वाली। ठीक है चैम्स, देख लीजिए कैसे लिखना है। तो एंगल
मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर बना रहे हैं चैम्स। ये बहुत आगे काम आते हैं। लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास z जो आ गया है वो 40 का है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिए z 40 का। तो ये 40 प्लस मेजर एंगल x, पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं, 180। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये कितना आ गया 140। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 140। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके पास, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना था? अब z देखना, आपको y ढूंढना है ना चैम्स। यहाँ पे एक लिख देते हैं, कंसीडर एंगल z एज शोन इन द फिगर। जो हमने दिखाया है वैसे लिख लेते हैं। लिख लेंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसको भी आसानी रहेगी। अब आपको y फाइंड आउट करना है, तो लिख लेना है कंसीडर w, एंगल w एज शोन इन द फिगर। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो एंगल जो है, एंगल w कितना आ रहा है? देखिए एंगल w यहाँ पे है, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है 70 के साथ में। 70 के साथ में लीनियर पेयर बना रहा है ना, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। तो लीनियर पेयर कितने के होते हैं? 180 डिग्री के चैम्स। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एंगल w प्लस 70 एंगल जो है इज इक्वल टू 180। ये क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसको आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, इन लीनियर पेयर। ठीक है चैम्स, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमने ले लिया। w इज इक्वल टू 180 प्लस है तो यहाँ के माइनस। देयरफॉर एंगल w इज इक्वल टू 180 में से 70 गया तो 110 एंगल। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके पास दूसरा एंगल। अब देखिए इसको हम सेकंड दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको। अब देखिए आपको क्या ढूंढना है, आपको y ढूंढना है ना। तो y देखिए कहाँ आ रहा है आपको, ये y ये आ गया। तो ये देखिए z बना रहा है ना, ऐसे z, ये यहाँ की तरफ अगर आप ऐसे z लेते हैं, इंटीरियर एंगल बना रहा है ये देखिए अल्टरनेट एंगल आ रहा है ना। तो अल्टरनेट एंगल ले लेना है ये z। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे हम z बनाते हैं तो ये अंदर जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये y और w जो है ये कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि प्रॉपर्टी है चैम्स। ठीक है ना, ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है कि दे आर कॉन्ग्रेंट्स। चैम्स यहाँ लिख लेते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S is a ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्स, ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या बना रही? अल्टरनेट एंगल बना रहा है। कौन सा? देयरफॉर मेजर एंगल y और मेजर एंगल आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज z के साथ में। ठीक है ना, z के साथ में, क्योंकि सॉरी y बना रहा है, w बना रहा है, w है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है चैम्स, ये अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं दोनों। z बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब देखिए आपके पास y कितना आया है? आपके पास y है, आपने निकाला था चैम्स। आपको y तो फाइंड आउट करना है। आपको w कितना निकाला था आपने? तो w है 110। देयरफॉर m इज इक्वल टू y जो है वो भी मेजर एंगल y इज इक्वल टू 110 हो गया फ्रॉम 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन लिख देना है, फ्रॉम 1। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, आपने क्या क्या फाइंड आउट किया। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 140 एंड मेजर एंगल y इज इक्वल टू 110। ठीक है चैम्स, आ गया। इजी था ना बहुत।
हमने क्या किया, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसी को लेकर हमने इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल, लाइन एल एम एन आर ऑल्सो पैरेलल, फाइंड मेजर्स ऑफ ए दिया है आपको। ये दोनों भी लाइन आपके पैरेलल से ही है, ट्रांसवर्सल तो है ही है लेकिन पैरेलल्स भी है, ठीक है ना चैम्स। तो आपको ए फाइंड आउट करना है, ये ए है, ये बी है और सी है। आपको 80 एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है चैम्स। ये लेके आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। चैम्स यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं और देख लीजिए इसको सॉल्यूशन करते हुए। लाइन पी जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं ना, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड एल इज़ अ ट्रांसवर्सल। पहले ये वाला लेते हैं, पी और क्यू वाला के एल ट्रांसवर्सल है, ये वाले दोनों हो जाएंगे, इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है चैम्स। देखिए अभी यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ ए लिखा है। अगर हमको ये ए भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है, पहले तो देख लेते हैं 80 प्लस जो ए है ये इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है ना चैम्स। देख रहे हैं आप, तो देखिए एक ले लेते हैं 80। इंटीरियर एंगल्स कितने के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्रीज़ में आते हैं दोनों को प्लस करने पर। ए इज इक्वल टू 180, ठीक है चैम्स। क्यों यहाँ पे लिखना है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये है कि ये एंगल है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैं दोनों तरफ से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80, देयरफॉर एंगल ए 100, ए इज इक्वल टू 100 डिग्री का आ गया आपको। ये अगर 100 है तब भी आ गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लेकर अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ये समझ लीजिए इसको डी नाम दे देते हैं। अगर ये पूछा है ये ए है, ये डी अगर ले लेते हैं तो ये ए हो गया। आपको ये पूछा है ये पूछा है तो भी वो दोनों सेम ही हो जाएंगे। ए जो है आपका 100 का आ गया, ठीक है चैम्स। ये आ गया समझ में आपको। अगर ये भी देता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये वर्टिकली एक्स बना रहा, देखिए एक्स बना रहा ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपका ए आ गया आपके पास, ठीक है चैम्स। अब देखिए इसको, ठीक है, ताकि फिर ढूंढना पड़ता है क्या क्या आंसर है। अब आपको बी फाइंड आउट करना है। तो बी के लिए क्या करना है चैम्स, तो देखिए अब लाइन एल और एम जो है, एल और एम जो है ये पैरेलल है, और इनका ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, उनकी लाइन नहीं सॉरी पी क्यू लेना है। पी क्यू लेके लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल लेके हम लोगों ने सॉल्व करना है। लाइन एल और एम जो है लेके करते हैं। देखिए अब हम सी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सी देखिए 80 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, जेड यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए जेड यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये जेड बन रहा है। तो ये इसके जो इस तरफ होते हैं ना, जेड के ऊपर की तरफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ये जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसमें बता दिया था आपको। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो ये 80 का है, तो ये भी 80 का हो जाएगा चैम्स। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया है लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, क्योंकि देखिए दोनों को लेके करना है, एल और एम पैरेलल लाइन है, उसका ट्रांसवर्सल है, तभी ये दोनों अल्टरनेट आ रहे हैं ना, ठीक है चैम्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना है लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल एंड पी इज़ ए ट्रांसवर्सल, लाइन पी, यहाँ पे लाइन पी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 80 का है, तो ये भी 80 का हो जाएगा। देयरफॉर एम मेजर एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू 80, देयरफॉर मेजर सी एंगल का 80 आ गया चैम्स, ठीक है। अब देखिए हमको बी फाइंड आउट करना है। बी और भी इजी है, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड बना रहा है, स्टेप लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेप लेंगे, है ना, स्टेप लेने वाला करस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो कौन सी दो ये देखना है, देख लीजिए हमको पी और क्यू जो है पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन एम इज़ द ट्रांसवर्सल। तो लाइन पी एंड क्यू आर द पैरेलल लाइन एंड लाइन एम इज़ अ ट्रांसवर्सल। चैम्स ये लिखना ज़रूरी है कि कौन सा आप ट्रांसवर्सल और लाइन लेके आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना चैम्स। तो लाइन पी एंड क्यू आर द पैरेलल लाइन एंड लाइन एम इज़ अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर
मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी। क्यों? यहाँ पे लिख देना है करस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है, वरना आता हुआ भी आपको नहीं समझ में, टीचर सोचेगी आपने कॉपी किया है, कैसे किया है पता नहीं, तो इसलिए आप देख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको चैम्प्स। देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 80। ठीक है चैम्प्स, तो इतना इजी था हमारा ये, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब आपको 3 चीज़ पूछा है, वैसे लिख देते हैं इसको। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 100, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 80 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 80। ठीक है चैम्प्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैम्प्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए एंड लाइन बी आर पैरेलल। लाइन ए एंड लाइन बी आर पैरेलल एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। देखिए ए पैरेलल लाइन पे, ए और बी पे एक ट्रांसवर्सल एल लाइन है, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आपको 105 दिया हुआ है चैम्प्स, ठीक है। एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, आपको 105 दिया हुआ है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लेना है, जो हमको दिया है वो पहले लिख देते हैं। तो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ठीक है, एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो फिगर में देख लेते हैं, एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले एक्स ले लेते हैं। एक्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 105 है। देखिए यहाँ स्टेप हो रहा है, यहाँ स्टेप हो रहा है, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गया 105 एंड एक्स। तो 105 ये है तो 100 ये भी 105 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है चैम्प्स, तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, 100 क्या नाम है, मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105। क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आ गया समझ में चैम्प्स। बहुत इजी होता है ये, सिर्फ समझने की देर होती है। ये जो है 105 हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट है आपको y फाइंड आउट करना है। तो y देखिए, अगर ये हमारा 105 आ गया है तो ये देखिए x बना रहा है। तो x जो है वो भी ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम बनाते हैं, यानी ये भी 105 का हो जाएगा। लिखना कैसे, देखिए सेकंड लिख के, मेजर एंगल y इज इक्वल टू मेजर एंगल x। y यहाँ पे उसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो x बनाता है वो जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल टू 105। आ गया चैम्प्स ये भी समझ में, y भी आ गया हमारा, x भी हो गया। अब z देख लेते हैं। z देखिए क्या है, यहाँ पे ना इससे कोई कनेक्शन हो रहा ना इससे कनेक्शन हो रहा, लेकिन 105 से कनेक्शन हो रहा है। ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बताया था, जो एक लाइन में आते हैं इधर और इधर, ऐसे जो वर्टिकली खड़े होते हैं ना, जो परपेंडिकुलर की साइन होती है वैसे में अगर आते हैं, दे आर लीनियर पेयर। ठीक है चैम्प्स, तो ये लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 दोनों का मिला के होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये नंबर थर्ड है। क्या लिखेंगे, मेजर एंगल z प्लस 105 इज इक्वल टू 180। क्यों है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है चैम्प्स, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है आपको। अब आपको z फाइंड आउट करना है। 180 प्लस है तो यहाँ आके 105 जो है माइनस हो जाएगा। देयरफॉर
मेजर एंगल Z कितना आ गया चैम्प्स, तो आप देख लीजिए माइनस करने पे आ जाता है 75। ठीक है, देयरफॉर मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 75। तो आपने ये तीनों फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, मेजर एंगल X इज इक्वल टू 105, मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 105 एंड मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 75। इजी था ना ये भी, देखिए कितने आराम से सॉल्व हो गया। बस हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इज़ वर्टिकल एंगल और उसको कैसे यूज़ करना है। लीनियर पैर कैसा होता है, प्लस जो है अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। बस अगर ये आपने पहले वीडियो अगर अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा चैप्स। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक फिगर आपको दिया है और इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P Q and L, P Q and L, P L Q, ये तीनों अब पैरेलल लाइन है ना, और उनका ट्रांसवर्सल 2 है। कौन सा है, तो एक ले रहा है I और एक M हम लेना है। पहले इनको नाम दे देते हैं, इसको ये नाम दे देते हैं I, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैं I ले रही हूँ, आप इसको J दे देते हैं। ठीक है चैम्प्स, ये N ले लेते हैं, एंगल बनाना है ना इसलिए ऐसे ना एंगल लेना होता है, तो N J और इधर M ले लेते हैं। ठीक है, और इसको K एक ले लेते हैं। चैम्प्स आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं एंगल्स बनाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है चैम्प्स, देखिए K T J ये 40 का है, सॉरी K I J ये I है, K I J 40 का है, I J आपको I J N फाइंड आउट करना है, देन N J M भी फाइंड आउट करना है, आपको J M K दिया हुआ है 30 का। ठीक है चैम्प्स, यानी ये X जो है ये यहाँ पे है, ये आपको फाइंड आउट करना है चैम्प्स, दोनों का मिला के फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बने रहिए साथ में ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो हमको जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लिख लेना है कि लाइन P Q L जो है वो पैरेलल है, लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड पैरेलल टू लाइन Q, और अब इसके 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, है ना, I J, देखिए ये इधर पहला वाला लेते हैं I J, लाइन I J एंड लाइन J M are their transversals। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए अब आपको क्या बताना है, हम लोग एक पहले देख लेते हैं। तो I J N और K I J ये दोनों अल्टरनेट Z बना रहे, देखिए K I J और I J Z दोनों मिलाते हैं तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है ना, देखिए K I J और I J N, तो ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है। तो लिख लेते हैं M मेजर एंगल I J N इज इक्वल टू मेजर एंगल I J N इक्वल किसके है, K I J के, तो K I J क्यों के अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका रीज़न अल्टरनेट एंगल। देखिए तो आपके पास क्या ये कितना है, K I J कितना है, ये 40 का है, तो I J N भी 40 का हो जाएगा। देयरफॉर मेजर एंगल, आपको I J N ही फाइंड आउट करना है ना, I J N कितना है इज इक्वल टू X ले लेते हैं क्योंकि X दिया है हम लोगों को, इज इक्वल टू X इज इक्वल टू कितना 40, तो I J N कितना आ गया आपके पास 40, ये आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट इसको लिखना है चैम्प्स। ठीक है, आप नेक्स्ट अब देखिए आपको ये ट्रांसवर्सल कौन सा लेना है, अब J M वाला ट्रांसवर्सल, ये 2 लाइन और ये ट्रांसवर्सल। तो अब देखिए N J M और J M H ये भी Z बना रहा है, उल्टा Z। ठीक है,
तो ये दोनों, इसका 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। लिख लेना है हमने। कैसे लिखेंगे? सेकंड वाला NJM मेजर एंगल NJM इज़ कॉन्ग्रेंट, इस कॉन्ग्रेंट की साइन डाल दीजिए, कॉन्ग्रेंट टू NJM इज़ कॉन्ग्रेंट टू JMH, मेजर एंगल JMH। ठीक है, क्यों? ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। आ गया चैम? समझ में बहुत इजी है। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या NJM फाइंड आउट करना था। मेजर एंगल NJM इज इक्वल टू, ये भी x के बराबर है, इज इक्वल टू 30। ठीक है चैम्स, अब देखिए एडिशन ऑफ 1 और 2 कर देना है, क्योंकि हमको ये दोनों लेना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे तब ये x पूरा आ जाएगा आपको। इसको सेकेंड ना लेबल कर देते हैं इक्वेशन। अब देखिए नाउ, देखिए नाउ मेजर एंगल दोनों को मिलाना है। कौन सा? NJM, पहला तो IJN मिला देंगे, IJN प्लस मेजर एंगल NJM, दोनों कितने हैं? x है आपके पास, ठीक है ना। देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू, x कितना है? एक आपका 40 प्लस x आया है 30, तो ये कितना हो गया आपका 70। कैसे आया? इधर लिख देना है फ्रॉम 1 and 2। ठीक है चैम्स, देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 70। ठीक है, इजी है था ना, ये बहुत इजी रहते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे करने हैं। तो चैम्स आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरह से हमारा 2.2 8th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो गया मैथ्स। ठीक है चैम्स, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। जब करते रहेंगे तो ये आपको पता चलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, और इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल जो इंटीरियर है प्लस एक्सटीरियर है वो भी जब आप सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा चैम्स। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।